अरे नाम सुजल ब्रदर क्या बोल रहा था? व्हाट इज अप? एकदम कैसे हो? मामा क्या क्या कर रहे हो? ऐसा ना? चल झूठा। प्रथमेश भैया नहीं है लेगेसी की शूटिंग में भाई वो। स्मॉल आउट ऑफ नोवेयर हो गया ये तो। नाम सुन के हां भाई काम भाई ये कॉकरोच कम मच्छर ज्यादा लग रहा है ये। अभी हम माइक लेके आए हैं बट इसका कनेक्ट नहीं हो रहा है। कर ले फिर। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। क्या कहना चाहेगा? अभी बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गंदी वाली। देश का युवा, देश का युवा दोस्तों, देश का युवा गर्मी से बेहाल हो चुका है। यहाँ पे प्रोटेस्ट में इतने सारे लोग आए हुए हैं, थोड़ा We will continue the on ground interviews. चलो भाई दिखाते हैं। अरे मेट्रो दिख भी नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे, ये जो लोग इतने सारे अपने साथ जुड़े हैं, इस पे एक्शन आएगी करो सरकार की तरफ से या फिर नहीं आएगी, या फिर इसके पहले जैसे 2-3 प्रोटेस्ट हमने देख चुके हैं वैसे ही निगलेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये सक्सेसफुल हो पाएगा? मुझे लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट हम सभी मिलकर के कर रहे हैं, तो इस प्रोटेस्ट को सरकार की तरफ से बिल्कुल भी पॉजिटिवली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है कि कभी भी गवर्नमेंट होती है ये जनता के लिए होती है। जो गवर्नमेंट का काम होता है वो जनता को सारी फैसिलिटीज़ देना होता है या उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना होता है। पिछले लगभग 18 दिनों से सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए थे। आज उन्हें ज़बरदस्ती से डिटेन किया गया है। और सोनम वांगचुक जो है वो आप सभी जानते हो एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद और एक साइंटिस्ट है। और वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कोई अपने लिए नहीं कर रहे, वो देश के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपका सवाल ये है कि अगर सरकार जो है 25 बच्चों की डाइंग के ऊपर भी, 25 बच्चों की मौत के ऊपर भी अभी तक के उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि यह सरकार आपके लिए या स्टूडेंट के लिए कोई पॉजिटिव वेव से वेरिएशन देगी। एग्जैक्टली जैसे कि हम देख सकते हैं सरकार को ये दिख रहा है कि वो अनशन पे बैठे हैं और उन्हें सुबह सुबह उठा लिया जाता है, पर लेजिट उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन ना देते हुए हमें उन्हें उठा लिया है। तो ये कायर सरकार है, समझो, डरपोक सरकार है। ये गवर्नमेंट इतनी डरपोक है, माइंड इट, ये लोग इतने डरपोक है। यू हैव द मेजोरिटी ऑफ फर्स्ट 240, उसके बाद यहाँ से तोड़ो वहाँ से तोड़ो, अब आपके पास तो 2/3 मेजोरिटी आ गई, अभी भी डरते हो। और वो भी एक एजुकेनिस्ट से, शिक्षाविद से। वो इसीलिए डरते हो क्योंकि आप खुद अनपढ़ हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो। मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी से, मोदी जी इसको कोई कपड़ा मंत्रालय दे दो, MSME गडकरी जी के पास था, वो मंत्रालय दे दो। एजुकेशन मिनिस्टर, आई मस्ट टेल यू, दीज ऑल चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग हियर, सब पढ़े लिखे बच्चे खड़े हैं, याद रखना मेरी बात। एजुकेशन मिनिस्ट्री दे रहे हो अनपढ़ आदमी को, इससे बढ़ के नालायक बात हिंदुस्तान के अंदर हो नहीं सकती। एक ट्रेन डिरेल हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री वॉज द रेलवे मिनिस्टर, और उस समय एक ट्रेन, वो भी पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, वो कुछ ट्रेन थी, वो डिरेल हुई थी। उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मानते हुए इमीडिएटली ऑफर इज रिजिग्नेशन, और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया था। ये गवर्नमेंट 20 बच्चों ने सुसाइड किया है। मरने की उम्र 70 और 80 और 90 होती है, जिन लोगों ने सारी दुनिया देख ली होती है। ये 20 और 25 साल मरने की उम्र नहीं रहती। गलत तो नहीं बोल रहा बच्चों, गलत तो नहीं बोल रहा। 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, 20 बच्चों ने सुसाइड किया है। मरने की उम्र नहीं रहती छोटे भाई। और इनको शर्म तक नहीं आती, इन नालायकों को शर्म तक नहीं आती। 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, वो वहां पे चाटुकारिता कर रहा। कौन? धर्मेंद्र प्रधान, ताकि उसकी कुर्सी बची रहे। अरे शर्म करो। ये गांधी के देश को, बाबा के देश को, इस महान देश को तुम जैसे ना, अब तो इस्तीफा ले लो। हमको लगा था बीच में कैबिनेट रिशफल के बहाने ले लेंगे ताकि इज्जत भी बच जाए, पर वो भी नहीं। और अब तो सुनते हैं सुबह सुबह सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया। इतनी डरपोक, इतनी डरपोक, हमको वैरायटी चौक नहीं जाने दिया, हमको 200 वैरायटी चौक नहीं जाने दिया। जाने दिया क्या? हमको वैरायटी चौक जाने के लिए निकले थे, हमको वैरायटी चौक जाने दिया क्या? जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे बढ़ती है। ये नायकों की फौज है, ये नायकों की फौज है। तत्काल प्रभाव से अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो तत्काल प्रभाव से, ज्यादा मराठी मध्ये म्हणते, तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दो, वही आपकी इज्जत बताएगी। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आई एम दर्शन मुसले, आई एम फ्रॉम नागपुर। और मुझे मतलब मैं पहली बार प्रोटेस्ट में आया हूँ अभी। सो आई एम नोटिसिंग कि पुलिस इतना बंदोबस्त कर रहे हैं, लाइक गो हेड, आगे जाओ आगे जाओ।
आई होप अगर उतना सपोर्ट करते वो हमारा तो इट वुड बी बेटर फॉर अस, बेटर फॉर द कंट्री। तो अभी हमारे साथ है ओजी स्पाइडरमैन। क्या मेरा एक सवाल है, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा पहले कि विल धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन इन डूम्सडे और नॉट? आई डोंट थिंक सो ब्रो, क्योंकि आज जो हुआ डायरेक्ट बिना कुछ वार्निंग के, बिना कैसे ज़बरदस्ती उन्हें लाइक डिटेन किए, तो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। ओके, एंड क्या लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है उससे कुछ इन फ्यूचर कुछ हो सकता है बेटरमेंट फॉर द गवर्नमेंट? अभी एक्चुअली इफ यू वोंट बिलीव कि मैं अभी आ रहा था रोड से एंड मैंने पीछे एक पोस्टर लगाया हुआ था कि आई सपोर्ट सोनम वांगचुक। तो उसके बाद देन अगेन इट हैपेंड कि बहुत लोग थे रोड पे जिन्होंने मुझे गाली दी, बहुत माँ बहन वगैरह, दे वर ट्राइंग टू पुश माई बाइक। लेकिन बाद में मुझे पता चला, थोड़ी स्ट्रेंथ आ गई कि देन वी नो दैट हु वी आर डीलिंग विद। ये आखिरी कैंडल है हमारे प्रोटेस्ट से और मैं ये कैंडल को बचा के रखूँगा। मैं इस कैंडल को उस दिन जलाऊंगा और आखिरी तक के देखता रहूँगा जब हमारी मांगें पूरी होंगी। हमारी मांगें बहुत सिंपल है, सरकार अकाउंटेबिलिटी लो, जो हमें दिक्कतें हो रही है वो दिक्कतें ठीक कर। जब ये हो जाएगा तब मैं कैंडल जला के बहुत खुश रहूँगा। जस्ट वी कैन डू अ पीसफुल प्रोटेस्ट। तो हॉस्पिटलाइजेशन के ऑर्डर नहीं थे बाय द वे, जस्ट हेल्थ चेकअप के थे, बट फेक दिखा के उन्हें फोर्सफुली डिटेन किए। This kind of stupid people we don't have to take care of. And then बाकी this protest पता नहीं ये चलेगा नहीं चला, I don't know. But at least जब हम अपने बच्चों से आंखें मिलाएंगे तब उनको बोलेंगे when country needed us, we were there supporting the country. मैं बोलना चाहूँगा कि get out of your home and do something for the country. एंड द पॉइंट इज, अभी आज का जो प्रोटेस्ट हुआ वो अच्छा था, नागपुर से हुआ। अभी 20 तारीख को भी हुए, अच्छी बात है, और लोग आए, और लोग हमारे साथ जुड़े और अच्छे से प्रोटेस्ट करें, टॉपिक के मुद्दे पे बात करें, ना टॉपिक से भटके। मेरा यही कहना है। ओके, और कुछ कि मतलब ये प्रोटेस्ट कैसा गया, नागपुर के लोग कैसे थे, और इन फ्यूचर भी अगर कुछ, अभी 20 जुलाई को भी एक और लास्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। देखिए, ओवर द पास्ट फ्यू years we have all seen India just go down a steep hill. All right, everything you know is coming to an end. Your trees, your rivers, your roads, hell, your air, everything is coming to an end. This is your one chance to save it. I have organized like 11-12 protests in Nagpur. Every single time we do it, either 100-200 people come in. Finally, we have gotten such a big boost that 700 to 800 people are coming up in this protest. Like, not to mention the last CJP protest had 500 to 600 more people than this. Then it clearly makes sense that if we finally have momentum, we need to grab it and we need to capitalize on it. We cannot let our society and our environment go to the hands of these people who will do nothing but ruin it and take everything away from us. It is our responsibility. ये हमारा धर्म है कि हम लोग अपने environment को और अपने देश को बचा सकें, और यही करते मैं ये हमेशा करता रहूँगा। एंड जैसे हाँ, ये कैंडल बुझ गई पर हमारे दिल के अंदर किया कभी नहीं बुझनी चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे को रिकॉर्ड कर रहा है क्या? हो गया अभी हमारा प्रोटेस्ट डन विद द प्रोटेस्ट। पहले प्रोटेस्ट हमने ज्वाइन किया था, अभी वही सही गया। वैसे तो बहुत लोगों के इंटरव्यू किए हमने भी, और उसके नक्शा हो गया। आई जस्ट होप दैट इससे अच्छा आउटकम आए। 20 तारीख को लेट्स सी, 20 तारीख को और लोग जुड़े एंड इस पे डेफिनेटली एक्शन तो लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी चाहिए। लेट्स सी विद इट, जो भी जैसा एट दिस मोमेंट ऑल दैट यू नीड इज शोइंग अप। घर पे बैठने से बेटर है आप आओ डिस्पाइट आप किसी को सपोर्ट नहीं करते होंगे, डजंट मैटर, ऑल दैट वी नीड इज शोइंग अप, बिकॉज आई डोंट थिंक सो। आई जस्ट वांट टू से दैट कि जो डिमांड्स रखी गई है, डिमांड्स बहुत ही सही है एंड उन डिमांड्स पे लेजिट एक्शंस लेनी चाहिए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जहाँ पे पेपर लीक हुआ है, ये तीसरी बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। 3 बार गलती करने पे तो आई गेस रेजिग्नेशन आ जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि पहली गलती पे हम हटा रहे हैं, तुम ऑलरेडी 3 बार गलती कर चुके भाई। बस दैट्स इट अगेन, बस लेट्स सी अभी 20 तारीख को वही क्या है होता है। भाई, मतलब प्रोटेस्ट पीसफुली होना चाहिए। जैसे आज हुआ, मतलब आज की 18 तारीख है, लाइक लगा भाई कि मतलब क्या सीन है, ये क्यों कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई भी तुम लोग देख रहे हो, जो भी प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहे होगे, प्लीज़ पीसफुली करो, अपने एंड से कुछ ये मत रखो ताकि लाइक कुछ गलत मोटिव ना हो तुम्हारी तरफ से, ना कुछ धार्मिक हो, ना बाद कुछ में ये लोग डिफेम ना कर सके। डिफेम करना वही बहुत भाई। बेहतर है, बहुत बढ़िया है ये लोग। तो yes, क्योंकि तुम अगर अपने defame- एंड से कोई चांस मत छोड़ो। यस दैट्स इट आई गेस। क्योंकि भाई डिफेम करने वाले कैसे भी करके डिफेम कर देंगे। बट वही है भाई, हम बस वहाँ पे ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए थे, और हमारा काम मतलब हमने तो वही किया कि भाई थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछ लें, लोगों से इंटरेक्ट कर लेंगे। इन जनरल हम लोग घूम रहे थे, हमने पूछा एक दो लोगों को कि क्या आप इंटरव्यू दोगे। जैसे आपने देखा कि वो मोटो ब्लॉगर था एक, और एक दो जन थे। एट द एंड बस इतना कहना चाहूँगा कि भाई सपोर्ट करो, अगर सही में कुछ गलत है वहाँ पे भी सपोर्ट, मतलब उनको सपोर्ट मत करो, उनके अगेंस्ट में सपोर्ट करो। यू के राइट वाली बात कि कोई गलत कर रहा है तो उसको सपोर्ट, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़े मत रहना। लाइक लोगों ने भी आके भाई प्रोटेस्ट अपना योगदान दिया है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगा कौन सही है कौन गलत है भाई, अभी आपके ऊपर है, आपको दिमाग है, आप लगाओ दिमाग। बस दैट्स द एंड ऑफ द व्लॉग भी कह सकते हैं। लाइक ये तो एक जो भी है, जो भी बकचोदी किया हमने, बट भाई इट्स अ सीरियस मैटर, सो हमने भी ज़्यादा बकचोदी नहीं की है। बट भाई लोग इतने सीरियस हो गए थे। ज्वाइन करो,
लोगों से कॉन्वर्सेशन, पीसफुल प्रोटेस्ट जो होता है, जो पीसफुली प्रोटेस्ट किया पीसफुली जाता जो है होता है वही करो भाई। वो करो, एंड जितनी भारी मात्रा में हम सब लोग जुड़ेंगे उतना ही ये इम्पैक्टफुल होगा। एंड एट दिस मोमेंट हमको एट दिस पॉइंट सबने जुड़ना चाहिए। वही भाई। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। चलो भाई बहुत बकवास होगी आज मेरे भी दिमाग का भाई थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।